हमारा यूनिवर्स किस चीज से बना है? ये साइंस की अब तक की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। नाम से लगता है, पर स्पेस कोई खाली जगह बिल्कुल नहीं है। स्पेस अपने आप में कुछ तो है। स्पेस के अंदर एक छिपा हुआ स्ट्रक्चर और एक जंगल मौजूद है। स्पेस असल में एक बदलने वाला अत्यधिक सक्रिय माध्यम है। एक ऐसा जंगल जो यूनिवर्स में हर चीज को जोड़ता है। वो जीवन के चक्र में बहुत सक्रिय है। वो हमारी रियलिटी को बनाता है और शुरुआत से पूरे स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ता है। उसे कहते हैं स्पेस टाइम। वो सब कुछ है। स्पेस टाइम ही असल में यूनिवर्स को बनाता है। स्पेस टाइम से यूनिवर्स काम करता है, लेकिन वो है क्या? वो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे कंट्रोल करता है? मिस्ट्री ऑफ स्पेस टाइम। हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, पर बिना स्पेस टाइम के हम यहां नहीं होते। स्पेस टाइम हमारी रियलिटी का फैब्रिक है, हमारी जिंदगी को बनाता और कंट्रोल करता है। अगर हमें यूनिवर्स की स्टोरी को समझना है तो ये समझना जरूरी है कि स्पेस टाइम कैसे बिहेव करता है। स्पेस टाइम हर चीज की शुरुआत से सक्रिय है और हर चीज के एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। यूनिवर्स की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें स्पेस टाइम को समझना होगा। ये समझने के लिए कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ और फ्यूचर में क्या होने वाला है। स्पेस टाइम की कहानी हमारे यूनिवर्स की कहानी है। इस कहानी में क्या हुआ, इसका अंत कैसे होगा, ये जानने के लिए हमें इसे शुरू से समझना पड़ेगा। उस वक्त से जब कुछ भी नहीं था, न तारे, न स्पेस, वक्त से भी पहले का वक्त। फिर अचानक बिग बैंग से पूरे यूनिवर्स का जन्म हुआ। वो एक क्षण भर से शुरू हुआ और हमारा यूनिवर्स अचानक बन गया। बिग बैंग की परिभाषा ही यही है कि स्पेस और टाइम उस क्षण में एक साथ ही बने थे। जहाँ तक हम जानते हैं इनका जन्म एक साथ हुआ था, स्पेस और टाइम का। नवजात यूनिवर्स स्पेस टाइम में ऊर्जा का एक छोटा केंद्र अचानक अस्तित्व में आ गया। फिर यूनिवर्स अचानक फैलने लगा। जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तब वो बहुत छोटा रीजन था और एक सेकंड से भी कम वक्त में फैला, वो भी कई 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 गुना ज्यादा। जैसे कि अचानक मैं एक गैलेक्सी के साइज का हो जाऊं। एक सेकंड से भी कम वक्त में यूनिवर्स एक एटम से कम साइज से एक बेसबॉल के साइज जितना बड़ा हो गया। कॉस्मिक शब्दों में वो रेत के एक दाने से लेकर ब्रह्मांड के आकार जितना बड़ा हो गया। उस इन्फ्लेशन के समय ये यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज गति से फैला था। फिजिक्स में हम जो कुछ भी जानते हैं ये उस सब के खिलाफ था। अब आप सोच रहे होंगे, हे मिस्टर एस्ट्रोनॉमी गाय, स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं हो सकता। असल में ये एक काफी हद तक सही है, लेकिन रूल ये है कि यूनिवर्स के थ्रू कुछ भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकता। इन्फ्लेशन में तब स्पेस खुद एक्सपेंड हो रहा था, तो कोई नियम नहीं तोड़ा गया, कोई पैराडॉक्स नहीं बना। तेजी से फैलते हुए यूनिवर्स आश्चर्यजनक रूप से बड़ा होने लगा। बिग बैंग के वक्त स्पेस टाइम एक ऐसी एंटिटी थी जो हर दिशा में बढ़ रही थी। तब स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा था। लेकिन यूनिवर्स बराबर नहीं फैल रहा था। यूनिवर्स में एक पॉइंट थोड़ा ज्यादा डेंस था अपने ठीक बगल के एक पॉइंट के मुकाबले, और ये परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम था, 1,00,000 का एक भाग, और उतना भी काफी था। फ्लक्चुएशंस और एक्सपैंड होते स्पेस टाइम से हाई डेंसिटी वाले हिस्से बन गए। इन्फ्लेशन से ये हाई डेंसिटी रीजन्स बड़े बन गए
और इससे हमारे यूनिवर्स ने आकार लिया। जब हमारे यूनिवर्स के कुछ हिस्से बाकियों की तरह इन्फ्लेट नहीं हुए, तब अचानक चीजें जैसे एक साथ आने लगी। जब यूनिवर्स ठंडा हुआ, एनर्जी मैटर में बदल गई और डेंस रीजन्स में मैटर साथ जुड़ना शुरू हो गया। इन रीजन्स में बाकियों के मुकाबले ज्यादा मास था। मास स्पेस टाइम को बेंड करता है, तो जो भी चीज मैटर की बनी है वो स्पेस टाइम को बेंड करती है, और एक जगह जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा बेंड होगा। मैं अभी स्पेस टाइम को बेंड कर रहा हूँ। जब फ्लेक्स करता हूँ तब उसे और भी बेंड करता हूँ, क्योंकि मेरी मसल डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मैं मैक्सिमम बेंड नहीं कर सकता, क्योंकि फिर अर्थ और सोलर सिस्टम नहीं बचेंगे, और ये एक फैक्ट है, ये वाकई में है। अगर मेरे पास ऐसे ग्लासेस होते जिनसे मैं स्पेस टाइम में देख पाता, तो अचानक एक कर्व्ड यूनिवर्स के छुपे हुए पहलू मुझे उतने साफ दिखाई देते जितने मुझे अपने हाथ दिखते हैं। हम स्पेस टाइम के कर्व्ड ग्रिड और उसे अपने अंदर की चीजों से रिएक्ट होते हुए देखते। स्पेस टाइम का कर्व हमारे लिए एक जाना पहचाना फोर्स होता, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी सभी फोर्सेस से बहुत अलग है। वो स्पेस टाइम के कर्वेचर से करीब से जुड़ी हुई है। स्पेस और टाइम को जो बेंड कर सकता है, उसमें ग्रेविटी होती है। इसलिए ग्रेविटी ही स्पेस और टाइम को बेंड कर रही है। ये सोच पाना मुश्किल है, लेकिन इसका एक अच्छा उदाहरण है एक ट्रेपीज आर्टिस्ट और उसका सेफ्टी नेट। आप सोचिए, एक ट्रेपीज आर्टिस्ट जानबूझ के नेट पर गिर रहा हो। वो नेट फ्लैट है और एक बढ़िया स्पेस ग्रिड की तरह लगता है, पर जब वो उस पर गिरता है तो उसका शेप बदल देता है। ऐसा ही स्पेस के साथ, अगर स्पेस में मैटर है तो उसका फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा। जब ट्रेपीज आर्टिस्ट नेट पर रेस्ट करते हैं, तब वो स्पेस टाइम ग्रिड को हल्का सा बेंड करते हैं। अगर दो ट्रेपीज आर्टिस्ट होंगे तो मास डबल होगा, वॉल्यूम लगभग उतना ही होगा, और तब डिस्टॉर्शन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। स्पेस टाइम ऐसे ही काम करता है। ज्यादा मास मतलब स्पेस टाइम में बड़ा कर्व, मतलब ज्यादा ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी और स्पेस टाइम के स्वभाव को समझना कोई आसान काम नहीं है। ये आइडिया सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक ने डेवलप किया था। आइंस्टाइन का आइडिया था कि स्पेस टाइम एक ऐसी चीज है जो बेंड हो सकती है, जिसे खींचा जा सकता है, और हम सभी स्पेस टाइम से जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन का कहना था कि स्पेस और टाइम की एक ज्योमेट्री होती है, वो खुद जीवित हैं, उनके अपने डायनामिक्स हैं। उन डायनामिक्स को हमने ग्रेविटी का नाम दिया है। मैटर जहां पर ज्यादा डेंस होता है, ग्रेविटी उतनी ज्यादा होती है। यही हमारे भौतिक अस्तित्व की बुनियाद है। मैटर, एनर्जी और स्पेस टाइम के बीच जो इंटरेक्शन हुआ, उससे यूनिवर्स बना, जो आज हम देख पा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे पूरी तरह समझते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, और ये हमें परेशान भी करता है। फिजिक्स के नियमों से हम समझ सकते हैं कि स्पेस टाइम बिहेव कैसे करता है, पर वो कुछ ऐसा है जो फैलता है और सिकुड़ता है, और ग्रेविटी स्पेस टाइम का ही हिस्सा है। बिग बैंग में बने स्पेस, टाइम और एनर्जी ने मिलकर हमारे यूनिवर्स को बसाया। ये बेसिक मटेरियल्स फाउंडेशन थे। लेकिन इनसे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैसे बन गए जो आज हम देखते हैं? स्पेस टाइम ने हमारे कॉस्मोस को कैसे बनाया? जब हम अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और गैलेक्सीज को देखते हैं, तो सोचते हैं ये सब आखिर आया कहां से है। यूनिवर्स में मैटर एक बड़े कॉस्मिक वेव में खुद को अरेंज कर देता है। गैलेक्सीज और गैलेक्सीज क्लस्टर्स, सीड्स और फिलामेंट्स पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है इस वेब को किसी कॉस्मिक आर्किटेक्ट ने बनाया हो। वो स्पेस टाइम है, उसने हर चीज को बनाया। प्लैनेट से लेकर गैलेक्सीज, एटम से लेकर शहरों तक। यूनिवर्स स्पेस टाइम से बना है। ये चीज जो भी है, टाइम और स्पेस इसमें एक साथ जुड़े हैं और एक्सपेंड हो रहे हैं और हमारे यूनिवर्स को बना रहे हैं। वही सब कुछ है। स्पेस टाइम ही हमारा यूनिवर्स है।